भाइयों बहनों, आपने उस आदमी को प्रधानमंत्री बनाया है जो पूरे अमेरिका और यूरोप को अनाज दिलवा सकता है। कि आपकी आर्मी ने वो कमाया है जो काश हमारी आर्मी ने कमाया होता, और वो है इज्जत। इस अंडर दीज गिवन सर्कमस्टांसेस आपको आईएमएफ से और अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो आप तो कहेंगे कि ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता, और वो है आज का प्रधानमंत्री। उनको दिखता है यार इनका आर्मी चीफ कभी दुबई पे खड़ा है, कभी फ्रांस में खड़ा है, कभी स्विट्जरलैंड में खड़ा है। हमारे आर्मी चीफ इकोनॉमी क्लास का टिकट लेके बॉम्बे जाते हैं, वहां से टैक्सी पकड़ते हैं। पे इमरान खान साहब आज से 1 महीना पहले दंदना रहे थे, अरूज था, जिसको दिल करता है ओए तू आर्मी चीफ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी, इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की काफ़ी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि अकेला भारत पूरे अमेरिका और यूरोप को अनाज दे सकता है, और ये सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। और दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे इंडिया की अब बाहर कंट्री में काफ़ी रिस्पेक्ट है बाकी कंट्रीज की तुलना में। और दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज मोहम्मद बिन सलमान को कॉल करके उन्हें धन्यवाद किया, क्योंकि सूडान में जो क्राइसिस चल रहा था उसमें कुछ इंडियंस भी थे। उन इंडियंस को बचाने के लिए सऊदी अरेबिया की हेल्प ली गई थी। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को धन्यवाद कहा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पीएम मोदी डायल्स टू क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इंडिया के पीएम मोदी की जानिब से टेलीफोनिक कॉल की गई है, और उस कन्वर्सेशन और डिस्कशन के क्या पॉइंट्स रहे हैं, क्या डिटेल्स हैं, क्यों कॉल किया गया, और इसमें किन इश्यूज़ पर बात हुई है, और कितनी इम्पॉर्टेंस है इस डिस्कशन की। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बेहद अच्छे हैं। बायलैटरल रिलेशंस जो कहे जाते हैं उसमें दोनों कंट्रीज़ के बहुत ही कमाल के रिलेशंस हैं। 2019 में इंडिया के पीएम वहाँ पर गए थे सऊदी अरेबिया, उनका बहुत ही पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था, उनको बहुत वार्मली वेलकम किया गया था। वहाँ पर फिर एक जो मंदिर है, मतलब एक नहीं है, कई एक बनाए गए हैं वहाँ पर मंदिर, और वहाँ पर उनके स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये भी खबरें आती रही कि योगा भी पढ़ाई जाती है, करवाया जाता है, और उनकी कुछ जो महाभारत है उसकी भी कुछ उसमें स्क्रिप्ट वगैरह शामिल किए गए हैं कुछ हिस्से। लेकिन ये कन्वर्सेशन इसलिए की गई कि इंडिया के पीएम की तरफ से एमबीएस को थैंक यू कहा गया है, थैंक्स किया गया है कि सूडान के क्राइसिस में इंडियन नेशनल्स को वाया जद्दा बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया गया, बचा के निकाल लिया गया। वो जो इवैक्यूएशन हुई है उसके ऊपर थैंक यू कहा गया मोहम्मद बिन सलमान को, और इस पर मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी पूरी यकजहती का इजहार किया है, और उन्होंने सिर्फ इंडिया के साथ अपनी दोस्ती और ताल्लुकात और बेहतर ताल्लुकात और आगे बढ़ाने की ही बात नहीं की, बल्कि अपनी सॉलिडारिटी शो की है G20 की कॉन्फ्रेंस के साथ। क्योंकि इसमें यह भी शामिल है कि मोहम्मद बिन सलमान कन्वेड हिज फुल सपोर्ट टू इंडियाज़ ऑनगोइंग G20 प्रेसिडेंसी। और ये बात हुई है कि इंडिया के पीएम मोदी की तरफ से उनको विज़िट करने की इनविटेशन दिया गया है कि आप आएँ और हमारे मुल्क में विज़िट करें, जिसको ऑब्वियसली उन्होंने येस किया होगा। और ये तो खैर बाद में हमें पता चलेगा कि क्या डेट्स मुकर्रर हुई है, वो आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, नहीं आ रहे, जो भी है, लेकिन उन्होंने उनको इनवाइट किया है। लेकिन इसके साथ साथ बायलैटरल इश्यूज़ के साथ साथ मल्टीलैटरल इश्यूज़ और ग्लोबल इश्यूज़ भी डिस्कस हुए हैं। तार साहब, पाकिस्तान की सियासत में तो वो जिसे कहते हैं ना, एक लफ्ज बोला जाता है, टेक्टोनिक शिफ्ट्स हिल के रह गई हैं यहाँ पे इमरान खान साहब आज से 1 महीना पहले दंदना रहे थे, अरूज था, जिसको दिल करता है ओए तू आर्मी चीफ, DGISI, वजीर आजम उनके सामने नहीं आता था। और 1 महीना गुजर गया, उनकी तो सियासत ही बदल गई। आज एक नई पार्टी जो है उसका भी आगाज कर दिया गया है, लेकिन ये तो सियासत चल रही है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि हमारी जो GDP ग्रोथ रेट है वो 0.3% है तार साहब। और आज सागडार साहब ने भी अपना जो इकोनॉमिक सर्वे जो फिस्कल ईयर 2023 का दिया है, हमारी हालत बड़ी ख़राब है। तार साहब, ये इकोनॉमिक कंडीशन 0.3% पे ग्रो करना, सियासत की कोई समझ ना आना, और ये पता चल रहा है कि जो केयर टेकर सेटअप जो है वो लंबा चलेगा, इलेक्शन नहीं होंगे। आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान की क्या डायरेक्शन बनेगी तार साहब?
चीमा साहब, मैं जो काफी अरसे से खान साहब को बड़े करीब से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं बताना ये चाहूंगा कि खान साहब जो अच्छे क्रिकेटर तो होंगे, लेकिन सियासत उनको करीब से भी उनके नहीं गुजरी। ही इज नॉट अ सियासी पर्सन, ही डजंट नो व्हाट द पॉलिटिक्स इज। सियासतदान के अंदर इतनी अना, इतनी आकड़, ये सियासत में नहीं होता, ये बिल्कुल। ही डजंट हैव एनी क्लू कि व्हाट इज पॉलिटिक्स। और नेशनलिज्म भी उनके अंदर नहीं है, और पार्टी के अपने उन्होंने सारे वर्करों को बस के नीचे फेंक दिया। अब मैं उसमें खासकर बताना चाहूंगा कि खान साहब मुसलसल इस वक्त बाहर के जो टीवी हैं उनको इंटरव्यू दे रहे हैं। लोकल तो बंद है, लेकिन बाहर के इंटरव्यू दे रहे हैं उनको। पियर्स मॉर्गन को उन्होंने इंटरव्यू दिया, और उन्होंने कहा जी कि यहाँ बहुत हालात खराब है, मैं अपने बच्चों को यहाँ नहीं बुलाऊंगा। तो खान साहब बड़े इतने मरवान लगे, और लोगों के बच्चे होने वास्ते कोई ख्याल नहीं है आपको। आप अगर देखें, पढ़ें कि इस वक्त वो अपना मोदी साहब जो आ रहे हैं, और जो उनके साथ उनके रिलेशनशिप है, आपने जिस तरह हमारे जैक सॉलिवन भी गए हुए थे वहां पे, वो 5 साल का अपना डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं। एक दूसरे के जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं डिफेंस के, उनसे वो चीजें किस तरह लेंगे। वहां पे तेजा मिसाइल के इंजन बनेंगे, और कई चीजें बनेंगी वहां पे, और अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। वो सारी चीजें वो डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। मेरे ख्याल में तो अंडर दीज गिवन सर्कमस्टांसेस आपको IMF से और अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बाजवा साहब को देख करके सारे इंडियंस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जरूर आ गए हैं। उनको दिखता है यार, इनका आर्मी चीफ कभी दुबई पे खड़ा है, कभी फ्रांस में खड़ा है, कभी स्विट्जरलैंड में खड़ा है। हमारे आर्मी चीफ इकोनॉमी क्लास का टिकट लेके बॉम्बे जाते हैं, वहां से टैक्सी पकड़ते हैं। यार हमारे आर्मी चीफ हैं कैसे? क्या स्टैंडर्ड है यार हमारे आर्मी चीफ का? सच में मतलब हमारे डिस्कशन जब हो रहे हैं, यार हमारे आर्मी चीफ के पास इतना पैसा क्यों नहीं होता भाई? आपको क्या बताएं? देखें रोहित, आप लोगों के, मैं आप सामने बैठे, मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रही, मैं एक सच्ची बात है जो यहाँ पाकिस्तान में सभी लोग करते हैं कि आपकी आर्मी ने वो कमाया है जो काश हमारी आर्मी ने कमाया होता, और वो है इज्जत। इस तरह की इज्जत जो है उससे वो होती है अगर हमारी आर्मी के पास भी, तो ये बड़े बड़े घर, और कभी फ्रांस में, और कभी अमेरिका में, और कभी दुबई में, और कभी लंदन में जो ये करते हैं और ट्रिप लगाते हैं, और जो बिलियन इनके बताए जाते हैं कि पिज्जा फ्रेंचाइज है, ये सब है। ये सब चीजें ना हो के अगर सिर्फ इनको पास एक आम आदमी जैसा पैसा होता कि ठीक है कभी कभार घूम भी आए और कभी कभार घर में बैठे, तो शायद वो रिस्पेक्ट जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होती बजाय इस पैसे के, जिसकी वजह से इनको राह चलते हुए, यानी सड़क चलते हुए, कहीं ओपनली मार्केट में बैठे हुए लोग आके बुरा भला कह रहे हैं। ये चीज के ऊपर ये इनका पैसा भी नहीं बचा पा रहा इनको इस चीज से। लेकिन इनको ये बात समझ में आए तब ना, ये तो मतलब इस कान से सुनेंगे और उस कान से निकाल देंगे वाली बात लग रही थी। मगर फिर भी बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी।